अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया और उस पे पॉडकास्ट इस वक्त नौजवानों का पसंदीदा मौजू है। लेकिन क्या ये मौजू या ये काम इतना आसान भी है? क्योंकि हम किसी भी काम को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पे बरकरार रखना और ख़ास तौर पे मीडिया प्रोडक्शन का काम, पॉडकास्ट का या कोई भी प्रोडक्शन मीडिया की हो, बड़ा एक तसलसल वाला काम है और जिसके लिए मुसलसल मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक इक़्तिबात के ऐसे नौजवान से शुरू करवा रहे हैं, जिनका नाम अरीब ख़ान जदून है और ये भी पॉडकास्टिंग की दुनिया में आ रहे हैं। अरीब जी जदून, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरीब, ज़ाहिर है पॉडकास्ट तो इस वक्त हर तीसरा नौजवान जिसके पास मोबाइल है वो बड़े बड़े नाम देखता है, तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं भी इस तरह का पॉडकास्ट करूं। जी जी। तो आप लेकिन अक्सरियत ये होती है कि उनके पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं होता, कोई वाज़ेह नीश नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो अक्सर जो है वो एक आध पॉडकास्ट के बाद लम्हे पै जाते हैं। तो आपके ज़हन में क्या आइडिया है कि अगर आप शुरू करने जा रहे हैं और क्या आप इसको सस्टेन कर सकेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। शुक्रिया आपको कहना इसलिए ज़रूरी था कोई ऐसा, क्योंकि हमें जिस तरह सूरज रोशनी देता है हम उसको शुक्रिया नहीं कहता। असातिज़ा ने पढ़ाया, हमने कभी उनको शुक्रिया नहीं कहा। बिल्कुल, तो शुक्रिया कहना बहुत लाजमी चीज़ है। डेफिनेटली। अब पॉडकास्ट पे आ जाएँ तो पॉडकास्ट जिस तरह देखने में आसान लगता है, इतना आसान कुछ फिर अंदाज़ा है होगा? नहीं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं हम शुरू करने नहीं, हम शुरू कर चुके हैं अरीब जदून पॉडकास्ट चैनल ऑन यूट्यूब। ठीक है। और हमारी जो नीच है, जो हमारा इनिशिएटिव है, वो ये है कि हमारे जितने मुल्क के यंगस्टर्स, नौजवान, इन सबको बिज़नेस की तरफ लाया जाए। ये जो या वो बिज़नेस तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनकी सबको मोटिवेट किया जाए, उनको और ग्रो करवाया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनके बिज़नेस आइडियाज़ को सामने लाया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे बिज़नेसेस ऐसे हैं जो स्टार्ट तो हो चुके हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेजेस भी बना चुके हैं, ऑनलाइन वो सेल परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना ग्रो नहीं किया उन्होंने कि वो डिफरेंट एरियाज़ तक पहुंच सकें। मतलब अगर वो रावलपिंडी या एबटाबाद में शुरू कर रहे हैं तो वो एक शहर तक ही हैं, एबटाबाद तक ही हैं या रावलपिंडी तक ही हैं, इसके अलावा पूरे मुल्क में नहीं फैले। हमारी जो सोच है कि अगर कोई इनिशिएटिव लेता है बिज़नेस का एक शहर में, वो पूरे मुल्क में जाए, पूरी दुनिया में जाए और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मतलब ये है कि एक तो ज़ाहिर है उनकी एक्सेस बढ़ जाएगी और उनका ऑडियंस जो है वास्ट हो जाएगी और उनका बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा। एक इससे आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा आपका अपना इस हवाले से क्या बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने BS किया मीडिया साइंसेज में। और जो मेरा बचपन से शौक़ रहा है वो बिज़नेस का रहा है। अच्छा। और 2015 की बात है, तब मैं 15 या 16 साल का था, मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था अपना। मैंने डिफरेंट बिजनेसेस किया। मैं जब हम बच्चे बाकी जो है वो उस उम्र में वो रुपए होते हैं और उस वक्त बिजनेस शुरू कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ। मैंने कैमरास DSLR का दौर आया था, 2014-15 की बात है, नया नया ट्रेंड चला था। तब मैंने एक बार रेंट पे कैमरा लिया और फिर मुझे बहुत शौक आया। मैंने वाले साहब से कहा, फिर उन्होंने उस टाइम पे वो कैमरा को नहीं समझते थे, उन्होंने कहा आप मोबाइल ले लो या लैपटॉप ले लो। मैंने कहा नहीं, कैमरा ही लेना। लेकिन इतना महंगा लेके क्या कर रहा है आप? लेकिन वो एग्री नहीं किया। फिर मैंने एक दोस्त से उधार लिया, मैंने कैमरा लिया, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने उस कैमरे के पैसे उसको पूरे किए। मैं 70% शेयर उसको देता था उसके रेंट से। फिर मैंने अपने डिफरेंट कैमरास किए। उसके बाद गाड़ी 2018 में हमने गाड़ी ली थी। उस टाइम पे मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मेरा कज़न था उसके पास लाइसेंस था। हमने उससे रेंट पे गाड़ी ली और हम इस्लामाबाद चले गए। ज़बरदस्त। मतलब ये है कि शुरू से जो है वो अलग से कुछ करने का है। बिल्कुल। और फिर मैंने रेंट का काम किया, मतलब कॉल सेंटर, प्रॉपर्टी, डिफरेंट बिजनेसेस में मैंने हाथ डाला। और वो बिज़नेस जो मैंने खुद एक बार एक्सपीरियंस किया, फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि इस बिज़नेस को मैं खुद भी करूं और ख़ुद सीखूं कि इसमें कमाते कैसे हैं। ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर है वो एक अलग दुनिया है, उसका ये स्क्रीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। मोबाइल स्क्रीन से। तो इस तरफ आप क्यों आए फिर? अब बिज़नेस का तो शौक़ था मुझे बचपन से। अब जिस तरह की सिचुएशंस आती जा रही हैं, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ अभी भी, और जो लेटेस्ट मेरी जो फील्ड रही है वो प्रॉपर्टी ही रही है। ठीक है। और अब आप देखें प्रॉपर्टी भी डिजिटल मार्केट में आ गई है। डेफिनेटली। तकरीबन इस वक्त तो आपको हर चीज़ ही वो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आ गई है। तो प्रॉपर्टी जो ज़्यादा सेल परचेज़ हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग में हो रही है। मेरा
इनिशिएटिव ये था कि मैं प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रॉपर्टी तो नो डाउट ऑनलाइन आई हुई है, डिजिटल मीडिया पे सख्त है उसमें। सख्त है, मैंने कहा अगर प्रॉपर्टी को ही लाना है तो क्यों ना बिजनेस पूरे को ही ले आए, सिर्फ एक पोर्शन को नहीं लाए, एक पोर्शन को नहीं, सारे बिजनेसेस को ले आए। ठीक है। और हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, मेरी तरह के जो मेरे दोस्त भाई बैठे हैं सारे, जो अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उनके बिजनेसेस को आगे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते कि हम इस आइडिया पे काम करें या ये काम करें तो उसका स्कोप क्या है, बिल्कुल ऐसा है। मार्केट कौन सी है। हमारे ख्याल में शायद जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ कि आप पूरी मार्केट को इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जिनके मतलब आप जिस तरह आपने बताया कि जिनको बिज़नेस आइडियाज़ नहीं समझ आ रहे, उनको बिज़नेस आइडियाज़ मिल सकें, तो हमारे चैनल का इनिशिएटिव भी यही है कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के हैं, हमारे दोस्त अब इस तरह के हैं कि वो बैठे हुए हैं यार कि जॉब नहीं मिल रही तो बिज़नेस क्या करें, किस तरह करें, हमारे पास आज लाख रुपये है तो लाख रुपये किस तरह इन्वेस्ट करें। तो हम वो लाख वाले बिजनेसेस भी जिन्होंने 1 लाख से स्टार्ट किया वो भी सामने लाएंगे, और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है, उनकी स्टोरीज़ भी सामने लाएंगे कि उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कितने से किया और उन्होंने क्या मुश्किलात फेस की अपने इस पूरे टेन्योर में। मतलब एक बंदा, एक नौजवान जो है वो अगर इस रास्ते पे चलना चाह रहा है तो उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़ाहिर है एक बंदा सल्टर करके जा चुका है उस रास्ते से, ऐसा ही है, और आने वाला कम से कम उन मुश्किलात से बच सकता है। ऐसा ही। अरीब, ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि अक्सरियत जो है वो तो जस्ट एक डिग्री का वो है, फीस है, मतलब आपको एक पेपर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको खुद ही जाके आगे फील्ड में करना पड़ता है। तो एक तो नौजवानों के लिए बड़ा एक मसला जो है इस वक्त, जॉब्स तो हैं नहीं है और बिजनेसेस का आइडिया ना होने की वजह से बड़ी गड़बड़ हो रही है। और ओवरऑल अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, हमारी सोच बहुत अच्छी थी, हमारी नीयत बहुत अच्छी है। सही है, असल जो चीज़ नीयत। हाँ, हमारा पैसा कमाना मकसद नहीं है, ठीक है, हमारा मकसद ये है कि हम सबको साथ लेके चल, हम कामयाब हों तो हमारे साथ और भी कामयाब हो, हमारे साथ पाकिस्तान कामयाब हो। इस वक्त हर नौजवान के हाथ में, हर शख्स के हाथ में, अगर घर में 8 फ़र्द हैं तो 6 कम अज़ कम वहाँ पे मोबाइल मौजूद हैं। ये मोबाइल हमें एक तफरीह का या उसका ज़रिया जोड़ने का ज़रूरत नहीं, हमें इसको बिज़नेस में कैसे बदल सकते हैं? मोबाइल को बिज़नेस में कैसे बदल सकते हैं? मोबाइल को आप बिज़नेस में इस तरह बदल सकते हैं। पहले तो आजकल एक नया ट्रेंड का चल चुका है व्लॉगिंग का, सही, आप वो भी एज अ बिज़नेस ही आप उसको, बिज़नेस भी हो रहा है, बिल्कुल, वो आपने उसके व्लॉग बनाने और अपलोड कर देना। जब यूट्यूब पे अगर अच्छा चल गया तो आपको वो मनी, पैसे जनरेट करके, ठीक है। उसके अलावा आप अपने मोबाइल के थ्रू और किस तरह कर सकते हैं? पेड प्रमोशंस वगैरह, पेड प्रमोशन, नो डाउट, पेड प्रमोशन, अगर आपका पेज अच्छा चल रहा है, आपका कंटेंट अच्छा चल रहा है तो पेड प्रमोशंस कर सकते हैं। आप मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं आपके? मुस्तकबिल इंशाल्लाह हमने पूरा पाकिस्तान में घूमना। अच्छा, पूरा पाकिस्तान में जाना, एक जगह पे नहीं बैठना। मतलब आप सिर्फ एबटाबाद में नहीं कर रहे? नहीं, आपका जो आइडिया है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है? पूरे पाकिस्तान के लिए। एबटाबाद से शुरू किया आज हमने, तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ये पूरा इरादा है कि हम इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, इन सब जगहों को कवर करें। इसके अलावा मुल्तान, कोयटा, ये जितने शहर हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको, सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको आगे ला सकें, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे ला सकें, उनकी बिजनेसेस को आगे ला सकें। सही है। मेरे ख्याल में इस तरह शायद ये सरमायाकारों के लिए और नए जो इनिशिएट करने वाले उनके लिए भी बहुत आसानी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है उनको आपस में इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। अरीब खान, मेरे ख्याल में आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपके लिए, बल्कि मेरे पूरे नाजरीन अब आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। आपको बहुत शुक्रिया।